नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। छात्रों, आपके लिए एक बड़ा ही मोटिवेशनल न्यूज़ और थॉट लेकर के यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वोमेन का वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो सेमीफाइनल मैच था, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच खेला गया। 50 ओवर का 50 ओवर का मैच था। इस मैच में बड़ा ही एक नामुमकिन सा एक स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया था, जिसको चेज़ कर पाना, जिसको हासिल कर पाना, मैं कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल कार्य था एक महिला टीम के लिए। तो 338 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और 339 रन बनाने थे उसके जवाब में, जबकि भारतीय महिला टीम की जो शुरुआत है वो अच्छी नहीं रही। शुरुआती 2 विकेट बहुत आसानी से जो है गिर गए, परंतु यहाँ पर एक करिश्मा देखने को मिला और एक मोटिवेशनल बात भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि शुरुआत में मैं बस फोकस बनाए रखने की कोशिश कर रही थी और ख़ुद से बातें कर रही थी, लेकिन अंत में मैं बाइबिल की एक पंक्ति दोहरा रही थी, क्योंकि मेरी ऊर्जा ख़त्म हो चुकी थी। मैं बहुत थक गई थी। वह पंक्ति थी, बस स्थिर रहो, भगवान तुम्हारे लिए लड़ेंगे। मैं बस खड़ी रही और उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। जेमिमा रॉड्रिग्स, भारतीय क्रिकेटर। तो इंडियन टीम की ये जो महिला प्लेयर हैं, इनका खेल मैंने भी पूरा देखा। जब करीब 10वां 12वां ओवर चल रहा था, तब से मैंने टीवी ऑन किया था और मैंने भी पूरा लास्ट तक जो है देखा मैच को। तो मैंने देखा कि खुद भी देखा कि ये बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और इन्होंने लास्ट तक गेम को बनाए रखा और लास्ट में जीत दिलाई और 6 बॉल रहते हुए भारतीय टीम जीत गई। तो 339 रन का लक्ष्य जो है हासिल किया और एक अच्छी तरीके से 5 विकेट केवल भारत ने खोए और ऑस्ट्रेलिया को जो है इस मैच से, इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब जो फाइनल मैच है वो दक्षिण अफ्रीका और इंडिया के बीच संडे को खेला जाएगा। अब आपको मैं इस वीडियो को, इस पर आपके लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ दोस्तों? मैं इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हम और आप लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे भाई बंद जो भाई और बहन लोग हैं, छात्र हैं, वो UKSSC की तैयारी करते हैं और आप देखते हो कंपटीशन बहुत अधिक है। तो आपको जब तैयारी आप करते हैं, जैसे कोई लोग 1 साल से तैयारी करते हैं, कोई 2 साल से तैयारी करते हैं, कोई 10 या 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जैसे अभी स्नातक स्तरीय का री एग्ज़ाम होना है, दिसंबर के मिड तक वो एग्ज़ाम होगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो लगभग यही है कि वो 21 दिसंबर या 28 दिसंबर को हो सकता है। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं, तो आप चाहे पुराने स्टूडेंट हैं या नए स्टूडेंट हैं, तो शुरुआत में आपको अपने सिलेबस पर फोकस करने की आवश्यकता है। आप ये मत सोचिए कि एक दिन में सारा सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हम क्लास में भी अक्सर देखते हैं, हमसे भी ये कहते हैं कि सर आप वो लिखाइए जो ज़्यादा क्रिटिकल है, जो टफ़ है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पन्ने के प्रत्येक पैराग्राफ को समझा जाए। इससे क्या हो सकता है कि चाहे इजी क्वेश्चन आए या मॉडरेट क्वेश्चन आए, आप उस पर पकड़ मजबूत बना सको। जैसे ये महिला क्रिकेटर जो हैं जेमिमा, इन्होंने हार्ड बॉल भी खेली होगी, इन्होंने उन बॉलरों को भी फेस किया होगा जिनकी गेंदें आसानी से बल्ले पे आ रही थी, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, ऐसे जो है बॉलर को भी फेस किया होगा कि जो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, इनकी बॉल खेलना कठिन था और 1-2 बार तो इनके कैच भी छूटे। तो जब आप मेहनत करते हैं, आप किसी चीज़ में संघर्ष करते हैं, तो ऊपर वाला आपका साथ देता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें फोकस करना होता है। तो शुरुआत में इसको पढ़िए, इस लाइन को। शुरुआत में मैं बस फोकस बनाए रखने की कोशिश कर रही थी और ख़ुद से बातें कर रही थी। तो आप भी दोस्तों जब तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे आप लोग सोचते हैं, जैसे आपने देखा अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था स्नातक स्तरीय, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो ये मॉडर्न हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन देखे थे। तो कुछ बच्चे सोचेंगे यार प्राचीन हिस्ट्री पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, या जैसे हमने देखा मौर्य वंश से एक क्वेश्चन आया तो उससे पहले का कुछ नहीं आया। तो ये ना सोचें, हमें अपने सिलेबस पे, अपने पाठ्यक्रम पे फोकस करना चाहिए
कोशिश कीजिए कि जो पुराने स्टूडेंट हैं आप अपना रिवीजन प्रॉपर कीजिए, फिर उनसे क्वेश्चन बनाइए। तो ये कहता है कि खुद से जो है बातें करने की कोशिश कर रही थी, तो आप भी पढ़ते समय अपने आप से बातें कीजिए कि ये वाला टॉपिक आ सकता है, ये इस तरीके से बन सकता है, इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। खुद से बनाइए। अगर किसी कोचिंग इत्यादि में आप पढ़ते हैं तो आप अपने सर से कह सकते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। अब यहाँ पर एक लाइन दिया है, इसको गौर करना है। लेकिन अंत में मैं बाइबिल की एक पंक्ति दोहरा रही थी। अब देखिए, ये एक क्रिश्चियन मूल की महिला हैं, तो इनका कहना है कि मैं बाइबिल दोहरा रही थी। तो आप जो भी, जैसे कोई हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी चीज़ को मानते हैं, आप उनको अपना ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई धर्म या कोई देवता कोई चमत्कार कर देते हैं, बल्कि इससे क्या होता है कि आपको ना एक बल मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे उनका कहना है कि मैं बाइबिल की एक पंक्ति को दोहरा रही थी, तो आप जैसे कई बार आपको पढ़ते पढ़ते ना आपको ऐसा लगता है कि यार हम पढ़ रहे हैं, कुछ खाली सा महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का उच्चारण कर सकते हैं। जो जिस देवता को मानता है, जो जिस धर्म को मानता है, आप उस चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपने काम में ज़्यादा डेडिकेट होता है ना। तो आप इस तरीके से कुछ अच्छी थॉट्स को देख सकते हैं। जैसे आपने कहीं पर कोई ऑनलाइन कोई थॉट से देखा, उसको लिख लिया या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप उसको देख सकते हैं। या आप जैसे कभी कोई ऐसी मोटिवेशनल कोई क्लिप है, उसको देख सकते हैं, है ना। तो आपको अपनी ऊर्जा जो है वो बचा के रखनी है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि मेरी ऊर्जा ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि देखिए 50 ओवर के मैच में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। इसने पहले फील्डिंग भी की थी, तो इसकी वजह से ऊर्जा ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। वह पंक्ति थी, बस स्थिर रहो, कि यानी अपने काम को करते रहो। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर हुआ नहीं होता है, पहले से ये कल्पना करने लग जाते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी, कितने में सिलेक्शन होगा। अभी मुझे एक छात्र ने, कोई देहरादून के कोई छात्र हैं, उन्होंने मैसेज किया मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेरा नंबर है, तो उन्होंने क्या लिखा है मुझे, अक्सर वो मेरे से ऐसे पूछते रहते हैं कि फला पेपर कब होगा, ये फॉर्म कब आ रहा है। तो मेरे पास जो भी जानकारी होती है कुछ, तो मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया है कि पीसी पंत जी, आप एक अध्यापक हैं, आप ये टच में भी रहते हैं, कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि जो स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम होगा बीडीओ और पटवारी का, उसमें मेरिट कितनी जाएगी। ऐसा उन्होंने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। तो मैंने सबसे पहले तो उनको ब्लॉक किया। क्यों? क्योंकि जो पेपर ही नहीं हुआ है उसकी मेरिट की कल्पना करना, ये कहाँ का जो है समझदारी है, सोचने की बात है। तो ऐसे छात्रों का जो रिप्लाई है वो देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप पहले मेहनत तो कीजिए, कर्म कीजिए अच्छे से। हाँ, अगर इससे बेहतर होता वो ये पूछते कि मैं किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करूं, या मेरे को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या फिर मेरे को जो है किन प्रश्नों पर ज़्यादा, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा वो कुछ कहते तो ज़्यादा बेटर होता। तो एक मोटिवेशनल बात है दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने काम में अडिग रहता है अपना, अब जैसे अब ये नवंबर आ गया, शादियों का सीज़न आ गया, आप लोग क्या करते हो, जैसे ख़ास तौर पर जो हमारे छात्राएं हैं, जैसे किसी सहेली की शादी हुई, तो आप लोग क्या करते हो, 15-20 दिन पहले से अपनी शॉपिंग पर लग जाते हो। देखिए आपके जीवन में ऐसा होता है, आप खुद से इस चीज़ को एनालाइज कीजिए और फिर मेरे इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। 10-15 दिन पहले आपकी कोई परिवार में या रिश्तेदारी में शादी होती है, 10-15 दिन पहले से आप लोग अपने कपड़े खरीदने लग जाते हो, अपना मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी, मैं कौन सा जो है कपड़ा किस समय पहनूंगी, या फिर कई लड़कियां बोलती हैं कि मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चल दो, तो आप लोग अपना टाइम उधर अपने आप को इंगेज कर देते हो। लेकिन फिर शादी में भी आप लोग कम से कम 4 से 5 दिन इंगेज हो जाते हो। तो मेरा ये मानना है, ठीक है, ये चीज़ें भी लाइफ में आएंगी, हो सकता है आपके फैमिली में ही किसी की शादी हो जाए पेपर से के बीच में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जिस दिन शादी है उस दिन एंजॉय कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, लोगों से मिलिए। आपका जो पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन है, जो दबाव है, आप वहाँ पे उसको निकालिए।
ये नहीं कि आप 10 दिन पहले से अपने आप को इंगेज कर दीजिए, 10 दिन बाद फिर आप बीमार हो गए, आप तैयारी नहीं कर पाए, तो इससे आपकी तैयारी, आपकी जो तैयारी का मार्ग है उसमें ये अवरोध पैदा करते हैं। तो ये महिला क्रिकेटर जो हैं जेमिमा रॉड्रिग्स से हमें सीखना चाहिए। और आप सबकी तरफ से और मेरे तरफ से भी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान तो कर दिखाया है। और अब निश्चित ही मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है कि रविवार को साउथ अफ्रीका को बहुत आसानी से ये टीम हरा देगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा पाना वैसे ही कठिन काम था। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। और तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अपना प्यार और अपना स्नेह अच्छा देंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को दबाएंगे, मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर यूट्यूब इत्यादि पर वीडियो बनाता नहीं हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो कल या परसों में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किन किन बुकों से आपको अपने नोट्स निकालने चाहिए, पढ़ने चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी इस परीक्षा को दूंगा और मैंने ये पहले जो परीक्षा हुई थी ये भी दी थी और मेरा ठीक स्कोर हो रहा था उसमें। अच्छा, मतलब 75 के आसपास हम लोग जा रहे थे। हालांकि उसका आंसर की कंफर्म तो नहीं आया, बट जिन बुकों को मैं पढ़ता हूँ, जिन बुकों से मैं पढ़ाता हूँ, उन बुकों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। करीब 30 मिनट का वो वीडियो रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने जो है कमेंट्स, अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।